Assalamualaikum students, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स. टॉपिक है जी इंटरप्लेनर स्पेसिंग. स्टूडेंट्स, आज हम एक क्यूबिक सिस्टम में या क्यूबिक क्रिस्टल की इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है जी वो कैलकुलेट करेंगे डी की वैल्यू. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डिफाइन करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग. The distance between two consecutive planes in a crystal is called interplanar spacing d. It is denoted by d, measured in angstrom. Angstrom means 10 to the power minus 10 meter. Its formula for cubic crystal is d is equal to a over under root s square plus k square plus l square, where a is the lattice constant or lattice parameter, or h k l are the Miller indices. तो स्टूडेंट हमने इसी फार्मूले को आज ड्राइव करना है. तो एक्सप्लेनेशन है जी. कंसीडर अ प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट्स n1a, n2b and n3c along crystal axis a, b and c respectively. Also consider another plane to parallel to first plane passing through the origin. ON is the normal drawn from the origin to the first plane, and alpha, beta and gamma are the angles made by normal with x, y and z axis respectively. Students, the distance between the two planes is simply perpendicular distance from the origin to the first plane. So the Miller indices of two planes are h, k, l. Student, याद रख लें जी इसमें कि x इज इक्वल टू n1a, y इज इक्वल टू n2b एंड z इज इक्वल टू n3c. ठीक. सो स्टूडेंट, ये इधर सेम मेंशन जो कि मैंने बताया. तो यहाँ से आपके पास अगर मैं x को इधर डिवाइड कर दूँ तो a ओवर x आ जाएगा 1 ओवर n1, b ओवर y आ जाएगा 1 ओवर n2 और c ओवर z आ जाएगा 1 ओवर n3. बट a ओवर x, b ओवर y, c ओवर z इज इक्वल टू h के l. या ये लिख लें 1 ओवर n1, 1 ओवर n2, 1 ओवर n3 इज इक्वल टू एच के एल, जैसा कि इधर लिखा हुआ है. ठीक है, कंपेयरिंग से. तो स्टूडेंट, इफ d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, देन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ये है जी हमारे पास कॉस अल्फा. अल्फा इज द एंगल. अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो इसके सामने जो है वो होता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा डी ओवर, ये डी और हाइपोटेन्यूज n1 है तो डी ओवर n1 है. सिमिलरली कॉस बीटा आ जाएगा डी ओवर n2b वाई एक्सिस के लिए, और कॉस गैमा जेड एक्सिस के लिए आ जाएगा डी ओवर n3c. सो अब ये जो है n1a, n2b या n3c ये एक्स वाई जी हैं, तो हम पुट कर देंगे. तो कॉस अल्फा आ जाएगा डी ओवर एक्स, कॉस बीटा डी ओवर वाई और कॉस गैमा डी ओवर जेड, वेयर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा आर द डायरेक्शन का साइन. सो बाय डायरेक्शन का साइन ला cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So we can write as d square over x square plus d square over y square plus d square over z square is equal to 1. d square कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 over x square plus 1 over y square plus 1 over z square is equal to 1. So d square is equal to 1 over x square plus 1 over y square plus 1 over z square. अब स्टूडेंट, ये जो मैंने इधर मेंशन किया था, ठीक है, कि a over x इज इक्वल टू एच या बी ओवर वाई इज इक्वल टू के. अब ज़रा इधर ही फोकस रखिएगा और ज़रा देखेंगे मैंने क्या लिखा हुआ है, ए ओवर एक्स इज इक्वल टू एच. ठीक. तो अगर मुझे 1 ओवर एक्स चाहिए तो 1 ओवर एक्स किसके बराबर होगा, ए को डिवाइड कर देंगे सिंपली, एच ओवर ए के. इसी तरह अब इधर आ जाए, ये देखें 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू एच ओवर ए. 1 ओवर वाई जो है वो किसके बराबर होगा, के ओवर बी के. 1 ओवर जेड एल ओवर सी. तो ये यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ डी स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. ठीक है जी. नेक्स्ट अगर आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पर तो देखें, इफ प्लेन is cubical then a is equal to b is equal to c, let's say is equal to a. So d is equal to 1 over under root h square over a square plus k square over a square. अब b की जगह b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और c स्क्वायर की जगह भी a स्क्वायर. तो a स्क्वायर को सबसे कॉमन ले लें.
ठीक है जी, कॉमन लेके अंडर रूट उस पर अप्लाई करें ए, और डिनोमिनेटर में था रेसिप्रोकल की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा डी इज इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट एस स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र। यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये है जी इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्यूबिकल क्रिस्टल। अब स्पेशल केस है फॉर अ यूनिट सेल, अगर एच के एल वैल्यूज 1 है तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग सिंपली क्या होगी जी, वो होगी डी एच के एल ए, एच की जगह 1, के की जगह 1, एल की जगह 1, स्केल ले लेंगे 1 1 1 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, तो डी इज इक्वल टू ए ओवर 100/3। बट फॉर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट, डी इज इक्वल टू ए अंडर रूट एच स्क्र प्लस के स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस एल स्क्र ओवर सी स्क्र। इसी तरह बाकी जो डिफरेंट क्रिस्टल के लिए डिफरेंट हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट लैटिस पैरामीटर फॉर NaCl इज 5√3 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पैरेलल प्लेन हैविंग मिरर इंडिसेस 1 1 1। HCl वैल्यू क्या है 1 1 1। सो एज वी नो दैट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज d इज इक्वल टू a ओवर अंडर रूट एच स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र इज इक्वल टू ए जो है जी उसकी वैल्यू आ गई लैटिस पैरामीटर की 5√3 NaCl के लिए, और यहाँ हम 1 + 1 + 1 सिंपली पुट कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे √3 बनेगा, ऊपर वाला √3 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 5। सो D इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये था जी हमारा वीडियो लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।